अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 20,000 रुपए से आप एक ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है और साथ ही आपको रोजाना कैश इनकम देता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक छोटा सा स्टॉल, आसपास बच्चों की भीड़, हल्की सी मीठी खुशबू हवा में, और हर 2 मिनट बाद आपके हाथ में नया नोट। ना ज्यादा एजुकेशन की जरूरत, ना बड़ी फैक्ट्री, ना हैवी इन्वेस्टमेंट, सिर्फ एक छोटी सी मशीन, थोड़ी सी प्लानिंग और सही जगह का इंतखाब। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं, लेकिन असल में छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी सस्टेनेबल इनकम बनाई जा सकती है, अगर आइडिया सही हो। आज मैं आपको एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो पाकिस्तान के हर शहर, हर मेला, हर पार्क और हर स्कूल के बाहर चल सकता है। और ये बिजनेस है कॉटन कैंडी का बिजनेस। जी हाँ, कॉटन कैंडी, जिसे हम आमतौर पर बुढ़िया के बाल भी कहते हैं। ये प्रोडक्ट महंगा नहीं, लेकिन मार्जिन अच्छा देता है। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान में एक नॉर्मल चाइनीज कॉटन कैंडी मशीन 18,000 से 30,000 रुपए तक मिल जाती है, क्वालिटी के हिसाब से। अगर आप थोड़ी बेहतर क्वालिटी लेना चाहें तो 35,000 तक भी जा सकती है। इसके अलावा आपको छोटा सा स्टॉल या ट्रॉली चाहिए होगी, जो 10,000 से 20,000 तक बन सकती है। बिजली का कनेक्शन, बेसिक डेकोरेशन, प्लास्टिक स्टिक्स और रॉ मटेरियल मिलाकर टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग 35,000 से 60,000 रुपए तक बन जाता है। स्मॉल लेवल पर रॉ मटेरियल क्या है? सिर्फ चीनी और फूड कलर। 1 किलो चीनी की कीमत तकरीबन 150 से 170 रुपए है। 1 किलो चीनी से तकरीबन 40 से 50 कॉटन कैंडी स्टिक्स बन जाती हैं। साइज के हिसाब से अगर हम एवरेज 45 स्टिक्स मान लें और हर स्टिक 50 रुपए में बेचें, तो 45 स्टिक्स का टोटल सेल 2,950 रुपए होगा। जबकि चीनी की कॉस्ट सिर्फ 160 रुपए थी और कलर वगैरह मिलाकर 20 रुपए और ऐड कर दें, तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट लगभग 180 रुपए बनी। यानी 2,050 रुपए की सेल में से सिर्फ 180 रुपए रॉ मटेरियल, बाकी में से बिजली और छोटे मोटे खर्च निकलते हैं। कॉटन कैंडी मशीन तकरीबन 1 किलोवाट पर ओवर बिजली लेती है। अगर आप 5 घंटे काम करते हैं तो 5 यूनिट बिजली यूज होगी। पाकिस्तान में एवरेज कमर्शियल रेट 50 रुपए पर यूनिट मान लें तो 250 रुपए बिजली का खर्च हुआ। अब टोटल कॉस्ट 180 प्लस 250 यानी 430 रुपए बनी। अगर आप 45 स्टिक्स ही बेचते हैं दिन में तो 2 आज 2 तो 50 माइनस 430 बराबर 1,820 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि हर दिन 45 स्टिक्स नहीं बिकती, कुछ दिन स्लो होते हैं। इसलिए सेफ कैलकुलेशन के लिए मान लें कि एवरेज 30 स्टिक्स रोज बिकती हैं 50 रुपए के हिसाब से। 30 स्टिक्स का टोटल 1,500 रुपए हुआ। रॉ मटेरियल कॉस्ट लगभग 120 रुपए और बिजली 250 रुपए, टोटल कॉस्ट 370 रुपए। 1500 माइनस 370 बराबर 1,130 रुपए डेली ग्रॉस प्रॉफिट। अगर महीने के 26 दिन काम करें तो 1/30 मल्टीप्लाई बाय 26 बराबर 29,380 रुपए मंथली ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से थोड़ा मेंटेनेंस और अनएक्सपेक्टेड खर्च निकालकर भी 25,000 के करीब नेट प्रॉफिट पॉसिबल है। स्मॉल स्केल पर अगर आप मीडियम लेवल पर काम करना चाहें, जैसे किसी बिजी पार्क, सी व्यू या बड़े कमर्शियल एरिया में 2 मशीनें लगा दें और हेल्पर रख लें, तो इन्वेस्टमेंट 1.2 से 1.5 लाख तक जा सकती है। लेकिन सेल भी डबल हो सकती है। अगर 80 स्टिक्स रोज बिकती हैं 60 रुपए के हिसाब से, तो 4,800 रुपए डेली सेल होगी। कॉस्ट माइनस करके 2,500 से 3,000 रुपए डेली प्रॉफिट पॉसिबल है। लोकेशन के हिसाब से यानी महीने का 70,000 से 80,000 तक ग्रॉस मार्जिन बन सकता है, लेकिन ये तभी जब लोकेशन स्ट्रांग हो। लोकेशन इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्कूल के बाहर छुट्टी के वक्त पार्क, संडे बाजार, मेला, ईद फेस्टिवल्स या सीसाइड जैसी जगह पर डिमांड ज्यादा होती है। गर्मी के मौसम में सेल पीक पर होती है, जबकि सर्दियों में थोड़ी स्लो हो जाती है। यानी ये थोड़ा सीजनल बिजनेस भी है। बारिश या सर्द दिन में सेल कम हो सकती है। रिस्क फैक्टर भी समझ लीजिए। अगर आप गलत जगह स्टॉल लगा लें जहां फुटफॉल कम हो तो सेल भी कम होगी। दूसरा रिस्क कंपटीशन का है। अगर एक ही जगह 4 स्टॉल लग गए तो प्राइस वॉर हो सकता है। तीसरा रिस्क मशीन मेंटेनेंस का है। सस्ती मशीन जल्दी खराब हो सकती है, इसलिए खरीदते वक्त क्वालिटी चेक जरूर करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह कैश बिजनेस है। रोजाना पैसा हाथ में आता है। रिकवरी पीरियड भी छोटा है। अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं और महीने का 25,000 कमा लेते हैं तो 2 से 3 महीने में इन्वेस्टमेंट रिकवर हो सकती है, अगर सेल स्टेबल रहे। बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर आप मेहनत से नहीं डरते, लोगों से प्यार से डील करते हैं और सही जगह चुनते हैं, तो एक छोटी सी मशीन भी आपकी जिंदगी का नया सफर शुरू कर सकती है। तो सोचिए मत, प्लानिंग कीजिए, रिसर्च कीजिए, मार्केट देखिए और फिर कॉन्फिडेंट होकर पहला कदम उठाइए।
क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, बल्कि उन ख्वाबों को हकीकत बनाने की हिम्मत भी रखते हैं।